मेरा नाम अर्जुन है। मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत मानता हूँ कि मेरी शादी किरण से हुई है। किरण और मेरी शादी घर वालों की मर्जी से हुई है। किरण बहुत सुंदर है। शुरुआत में मुझे लगा था कि वो मुझसे शादी को हाँ नहीं कहेंगी, लेकिन जब मैं उसे देखने गया तब उसके स्वभाव का पता चला। बहुत अच्छा उनका परिवार था। किरण जब शादी करके मेरी ज़िंदगी में आई, तब से मेरी ज़िंदगी बदल गई है। सभी मुझे कहते थे कि मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ। अभी मेरी शादी को 4 महीने ही हुए हैं। मेरा सपना था कि मैं बड़े शहर में एक बड़ा कपड़े का दुकान बनवाऊँ। मैंने किरण को इसके बारे में बताया। किरण को पता था कि यह मेरे लिए कितना बड़ा सपना था। मैं दिन रात इसी में लगा रहता हूँ। बड़ी मुश्किल से मुझे एक जगह मिली, लेकिन पैसे बहुत ज़्यादा थे। इसीलिए मैंने अपने गांव की ज़मीन बेचने का फैसला किया था। ज़मीन में मेरे पिता के दूसरे भाइयों का भी हिस्सा था। इसी काम के लिए मुझे कुछ दिनों तक गांव में जाना पड़ रहा था। मैंने किरण को चलने को कहा, क्योंकि पता नहीं कितना समय लग सकता है, लेकिन उसने कहा कि वो अपने मायके चली जाएगी। मैंने भी सोचा कि ठीक है। किरण अपने मायके चली गई। मैं अपने गांव चला गया। किरण से फ़ोन पर बात किया करता था। ज़मीन के कागज़ और सारी बातों में समय लग रहा था। इस दौरान मेरी पत्नी से मेरी बात होती रहती थी। मैंने एक शाम को उसे फ़ोन किया तो वो कुछ बदली बदली लग रही थी, ज़्यादा बोल नहीं रही थी। मैंने पूछा, क्या हुआ, तुम ठीक हो? वो बोली कि मुझे आप को कुछ बात बतानी है। मैंने कहा कि बताओ, क्या बोलना चाहती हो? वो थोड़ी देर चुप रही और फिर बोली कि नहीं, अभी नहीं, मैं आपको मिलकर ही बताऊंगी। मैंने भी कहा ठीक है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी ज़िंदगी में इतनी बड़ी बात होने वाली है। अगले दिन दोपहर मैंने जब किरण को फ़ोन किया तो उसने फ़ोन नहीं उठाया। मैंने भी सोचा कि कुछ काम होगा, इसीलिए मैंने उस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मैं सारा दिन अपने काम में उलझा रहा। काम भी ज़रूरी था, क्योंकि वो ख़त्म करके ही मैं जल्दी से किरण के पास वापस जा सकता था। दिन भर काम करने के बाद मैंने फिर शाम को किरण को फ़ोन किया, लेकिन इस बार उसका फ़ोन बंद आ रहा था। मैंने फिर सोचा कि शायद किसी काम से गई होगी और मोबाइल स्विच ऑफ हो गया होगा। मैंने रात को फिर से फ़ोन किया, क्योंकि दिन भर बात ना हो, लेकिन रात में ज़रूर बात किया करते थे। लेकिन रात में भी उसका फ़ोन स्विच ऑफ था। अब मुझे थोड़ी फिक्र होने लगी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि वो उसके घर ही है। अगर कुछ बात होती तो मुझे फ़ोन आ ही जाता। थोड़ा बहुत विचार करके मैं सो गया। मैंने सोचा कि उसके घर में किसी को फ़ोन करूं, लेकिन रात में उस समय फ़ोन करना मैंने उचित नहीं समझा, इसीलिए मैं सो गया। सुबह उठते ही मुझे यही ख्याल आ रहा था कि मैं किरण से बात करूं। सुबह भी मैंने फ़ोन किया, लेकिन अभी भी वही बात, उसका फ़ोन स्विच ऑफ ही था। अब मैंने उसकी मम्मी को फ़ोन किया, लेकिन उन्होंने भी मेरा फ़ोन नहीं उठाया। अब मुझे थोड़ी फ़िक्र होने लगी थी कि क्योंकि किसी से भी बात नहीं हो रही थी। करीब 3 दिन तक ना किरण का फ़ोन आया, ना उसकी माँ का। मैं अपने काम में लगा रहा। फिर एक शाम मेरी सास का फ़ोन आया। मैंने पूछा कि किरण कहाँ है? वो बोली, किरण अपनी एक चचेरी बहन की शादी में गई है। शायद वहाँ नेटवर्क नहीं होगा, इसीलिए बात नहीं हो पा रही है। मैं भूल गया था। किरण ने मुझे बताया था कि वो वहाँ जाने वाली है। मेरी चिंता थोड़ी कम हो गई और मैं वापस अपने काम में लग गया। किरण वहाँ 6 दिन तक रुकने वाली थी, इसीलिए मैंने सोचा कि शायद 6 दिनों तक मेरी किरण से कोई बात नहीं हो पाएगी। मेरा काम भी लगभग खत्म हो गया था। मेरे हाथ में 2 से 4 दिन में पैसे आने वाले ही थे। जैसे ही मेरे हाथ में पैसे आए, मैं वहाँ से निकल गया। वहाँ से निकलने के बाद मैं सीधा अपनी पत्नी के घर गया, उसे लेने के लिए। जैसे ही वहाँ पहुँचा, मुझे देखकर मेरी सास खुश होने के बजाय डरी हुई दिखाई दी। मैं थोड़ी देर वहाँ बैठा, उनसे पूछा कि किरण कहाँ है? वो बोली कि वो अभी नहीं आई है। मैंने बोला कि नहीं आई है, अभी तक उसका फ़ोन नहीं लग रहा है। मैंने कहा कि आप मुझे वहाँ किसी का नंबर दे दो, कितने दिन से किरण से बात नहीं हुई है। वो कुछ देर सोचती रही, फिर बोली कि अभी मेरे पास नहीं है, मैं आपको किसी से पूछ कर देती हूँ। करीब 10 दिन हो गए थे मुझे किरण से बात किए। मुझे किरण पर भी गुस्सा आ रहा था कि उसका फ़ोन स्विच ऑफ क्यों है। साथ उसका फ़ोन काम नहीं कर रहा तो वो किसी से भी फ़ोन से बात कर सकती, लेकिन उसने मुझसे बात नहीं की। मैंने सोचा था कि जब वो आएगी तो उसे ज़रूर डांटूंगा। मेरी सास का फ़ोन नहीं आया। करीब 12 दिन हो गए। मैं उसके घर वापस आ गया, लेकिन अब वो घर पर नहीं थी।
ना ही मेरा फ़ोन उठा रही थी। अब मेरे मन में बहुत सारे विचार आने लगे कि आखिर क्या बात है जो किरण और उसके घरवाले मुझसे इस तरह का बर्ताव कर रहे हैं। मैंने उन्हें मैसेज किया कि अब मैं पुलिस के पास जाऊंगा। मेरी इस धमकी से शायद वो डर गई और उनका फ़ोन आया। बोली कि बेटा, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ, तुम घर आ जाओ। अब मेरी चिंता बढ़ती जा रही थी कि ऐसा क्या बात है जो यह मुझसे छिपा रहे हैं। मेरी पत्नी मुझसे 20 दिनों से बात नहीं की थी। मैं अगले दिन उनके घर गया। मेरी सास का मुंह उतरा हुआ था। मैं बहुत गुस्से में था। मैंने जाते ही उनसे ज़ोर से चिल्लाते हुए पूछा कि किरण कहाँ है। मेरी सास मुझसे बोली कि बेटा, अब मैं जो तुम्हें बताने वाली हूँ उस पर तुम्हें विश्वास नहीं होगा, लेकिन यह सही है। वो बोली कि किरण किसी के साथ भाग गई है। मुझे मेरे कानों पर विश्वास नहीं हुआ कि मैंने क्या सुना। मैंने बोला, आप कुछ भी बोलोगे और मैं मान जाऊंगा। वो बोली, बेटा यही सच है। तुम्हारी शादी के पहले उसका एक प्रेम प्रसंग था। जब वो वहाँ गांव में अपनी बहन की शादी में गई तो उसे वो मिल गया और वो मैं मौका देखकर वहाँ से भाग गई। मैं जानती हूँ कि तुम उससे बहुत प्यार करते हो, लेकिन अब यही सच है। तुम्हें उसे भूलना होगा। हम लोग पुलिस के पास नहीं गए, नहीं तो बदनामी होगी। इसीलिए हम इस बात को तुमसे छिपा रहे थे। किरण मेरे साथ 4 महीने तक रही थी। जितना मैं उसे जानता था वो ऐसा नहीं कर सकती थी, लेकिन उसकी माँ यह कह रही थी तो मैं कैसे ना मानता। मेरा मन अभी भी मानने को तैयार नहीं था। मेरी सास मेरे आगे रो रही थी, माफ़ी मांग रही थी। इतनी बड़ी बात मेरे घर वालों को पता चली तो उन्हें भी विश्वास नहीं हुआ। किरण स्वभाव से बिल्कुल ऐसी नहीं लग रही थी। किरण की माँ को देखकर मैं और मेरे घर वाले चुप रह गए। हमने कुछ बड़ा कदम नहीं उठाया और अपने साथ हुए इस धोखे को बर्दाश्त नहीं कर पाया। मैंने किरण को बहुत प्यार किया और मुझे कुछ भी हासिल नहीं हुआ। किरण नाम से मुझे नफरत हो गई। मेरी ज़िंदगी पर इसका बहुत असर हुआ। मैं जो दुकान की शुरुआत करने के लिए मेरे पास अब कुछ सब कुछ आ गया था, लेकिन फिर भी मुझे अब कुछ करने का मन नहीं हो रहा था। किसी के साथ इतना बड़ा धोखा हुआ तो कैसे खुश रह सकता है। मेरे घरवाले मुझे संभाल रहे थे। मैंने उसे बहुत ढूंढने की कोशिश की। मैं चाहता था कि वो मुझे मिले तो मैं उसे पूछूं कि आखिर उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। धीरे धीरे समय बीतता गया। उसे गए अब 7 महीने हो गए थे और मैं भी उसे भूलकर अपनी ज़िंदगी में वापस बिजी होने की कोशिश करने लगा। अक्सर मेरा उसके घर के पास से आना जाना हुआ करता था। ऐसे ही एक दिन मेरा ध्यान उसके घर की खिड़की पर पड़ा। मुझे दिखाई दिया कि खिड़की में किरण है। एक झलक सी मुझे दिखी। मैंने उसी समय उनके घर का दरवाज़ा बजाया। मेरी सास ने दरवाज़ा खोला और वो मुझे देखकर ही डर गई। दरवाज़ा खुलते ही मैं अंदर जाने लगा। मेरी सास ने मुझे रोका, लेकिन मैं नहीं माना। अंदर के कमरे में गया तो किरण को देखकर मैं हैरान रह गया। किरण व्हीलचेयर पर बैठी थी। किरण ने मुझे देखा और उसकी आंखों से आंसू आ गए। मैंने पूछा कि यह क्या हुआ। किरण बस रो रही थी। मेरी सास बोली कि बेटा, किरण जब शादी में गई थी तब उसका एक्सीडेंट हो गया था और उसे ऐसी जगह चोट आई जिसके कारण अब वो चल नहीं सकती है। एक्सीडेंट के समय भी बेहोशी में यह कह रही थी, तुम्हें न बताए, वो बड़े काम के लिए गए हैं। डॉक्टर ने जब बताया कि हो सकता है किरण अब चल ना सके और इलाज पर बहुत ज़्यादा पैसा लगेगा, तब भी मैंने कहा कि दामाद जी को बता देते हैं। लेकिन किरण ने कहा कि मैं उनकी ज़िंदगी खराब नहीं कर सकती। उनका सपना है दुकान खोलने का। उनकी ज़िंदगी में मैं तो उन पर बोझ नहीं बनूंगी। इसीलिए किरण ने यह झूठ तुम्हें कहने को कहा ताकि तुम उसे भला बुरा कहकर उसे भूल जाओ, उसे नफरत करो। मेरी पत्नी मुझसे इतना प्यार करती थी। मैंने उससे कहा कि किरण, अगर मेरे साथ ऐसा कुछ हो जाता तो तुम क्या मुझे छोड़ देती। किरण ने रोते हुए कहा कि ऐसा मत बोलो। किरण ने कहा कि मैं आपकी दोषी हूँ। एक्सीडेंट में हमारा बच्चा जो मेरे गर्भ में था वो भी नहीं बचा। आप मुझे भूल जाए, दूसरी शादी कर लीजिए। मैं आप पर बोझ नहीं बनकर रहना चाहती। किरण की आंखों में आंसू नहीं रुक रहे थे। कितने दिनों से उसने उन्हें रोक रखा होगा। मैंने किरण को बीते कुछ महीनों में ना जाने क्या कुछ नहीं कहा, लेकिन अब वो किरण को एक पल भी अपने से दूर नहीं रखना चाहता था। मैंने किरण की एक बात नहीं सुनी। मैं किरण को अपने साथ ले आया। अब कोशिश यही है कि वो फिर से चल सके। मैंने मेरा दुकान बेच दिया और अच्छे से अच्छे अस्पताल में किरण का इलाज करवाया। उम्मीद की किरण दिखाई दे रही थी। बस मैं यही चाहता था कि वो फिर से अपने पैरों पर खड़ी हो जाए।
तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।